महाकुंभ के मेला क्षेत्र में रविवार की दोपहर भीषण आग लग गई। तुलसी मार्ग पर स्थित सेक्टर 19 के रेलवे पुल के ठीक नीचे गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में लगी आग देखते ही देखते विकराल हो गई। आग लगने के बाद सिलेंडरों के फटने से आग एक से दूसरे शिविर की ओर बढ़ती गई और कुछ ही मिनटों में आग ने दर्जनों टेंटों को खाक कर दिया। यहाँ रखा गृहस्थी का सामान भी खाक हो गया। जिस दौरान नीचे टेंट में आग लगी, पुल के ऊपर से ट्रेन भी गुजर रही थी। संयोग से लपटें ट्रेन तक नहीं पहुंची। आग के बाद मची भगदड़ में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आ रही है। कैसे लगी महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग? छोटा सिलेंडर फटने से आग लगने की बात कही जा रही है। महाकुंभ नगर के अखाड़ा पुलिस थाना के प्रभारी भास्कर मिश्रा ने बताया कि महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में 2 एलपीजी सिलेंडर फटने से आग लगी है। कुंभ मेला के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग ने 18 तंबुओं को अपनी चपेट में लिया है। 15 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 19 में गीता प्रेस, निर्मल बाबा और हनुमान सेवा समिति का शिविर था। गीता प्रेस वाले शिविर में सबसे पहले अचानक आग लगी। पता चला कि सिलेंडर लीक होने से आग लगी। कुछ लोगों ने किसी चिंगारी के कारण आग लगने की भी बात कही। आग के बाद सिलेंडरों को लेकर लोग बाहर की ओर भागते हुए दिखाई दिए। मौके पर कुछ ही देर में सभी रेस्क्यू दल पहुंच गए थे। एनडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गई थी। शिविर के अंदर से लगातार हल्के हल्के विस्फोट की आवाजें आ रही थी। मौके पर एम्बुलेंस बुला ली गई। मुख्य अग्निशमन शिविर से 4 बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की गई थी। मीडिया सेंटर से भी 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की गई थी। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी को फोन कर घटना की पूरी जानकारी ली। आग लगने की घटना से कुछ देर पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया था। आपने क्या कुछ आप कारण पाए हैं आग लगने का? देखिए, इसमें 19 तारीख को शाम को 4 बजे ये घटना है। सेक्टर 19 में ये घटना हुई थी। गीता प्रेस के जो टेंट्स लगे हुए थे उसमें घटना हुई थी। और क्योंकि यहाँ आसपास फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद थे, जो पैंटून ब्रिज है वहाँ पे भी सिपाही देख रहा था, तो जब धुआं यहाँ से उठा तो तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना मिलती। इसके पहले ही हमारे फायर फाइटर्स ने और आसपास के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि उसमें पछुआ हवा चल रही थी तो आग जो है तेजी से फैलने लगी और फिर तुरंत एसओएस कॉल आई कंट्रोल रूम के माध्यम से। जितने भी आसपास के फायर स्टेशन थे उनकी समस्त गाड़ियां यहाँ पर आईं और 45 गाड़ियां छोटी बड़ी मिलाकर के 45 व्हीकल्स यहाँ पे फायर फाइटिंग में लगी। 175 के आसपास इनके जो कॉटेजेस थे वो जले और किसी भी व्यक्ति को एक भी कोई बर्न इंजरी नहीं हुई, न इसमें कोई कैजुअलिटी हुई। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि सारे लोगों ने, ये दिन की घटना थी, सारे लोगों ने मिल करके, जो आम पब्लिक थी उसने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फायर डिपार्टमेंट, सबने मिल करके इस आग पर न्यूनतम समय में काबू पा लिया। अब मेरे आने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आगे जो सबसे बड़ा महापर्व है मौनी अमावस्या का, और उसके पहले से काफी बड़ी तादाद में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो उसकी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम आप लोगों के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, सारे कल्पवासियों को, सभी सम्मानित साधु संतों को, सभी अखाड़े के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि फायर डिपार्टमेंट बिल्कुल अचूक व्यवस्था इसमें कर रहा है। 1 नवंबर से हम लोग के फायर स्टेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए हैं और फायर प्रिवेंशन पे हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं और ये अनवरत चल रहा है। इस समय भी हमारे कैंप्स में, टेंट्स में जा करके कल्पवासियों को, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कैसे आग के प्रति सचेत रहें और आग लगने पे कैसे स्थानीय संसाधनों से, यानी पानी, मिट्टी, बालू, कम्बल को भिगो करके आग पे डाल दें, उससे आग बुझ जाए। और ये न कर पाए तो तुरंत वहां से हट जाएं। 19-20 नंबर पे या 112 पे सूचना करके हम लोग को बुला लें। तो क्या आपको आग लगने का कारण पता चल पाया? इसमें देखिए, जो मैं बात बताना चाहता हूं वो ये है कि पूरे मेला क्षेत्र में
इतनी गंभीरता से सिंसियरिटी के साथ लिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, उनके डायरेक्शंस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि 53 फायर स्टेशन और 20 फायर चौकियां यहाँ पे बनी हैं और इसमें 1300 से ऊपर फायरमैन यहाँ पे लगाए गए हैं और 300 से ऊपर व्हीकल यहाँ पे लगाई गई हैं। अभी हम इसको यहाँ पे आए और स्ट्रेंथन करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड मैं आपको इससे बता सकता हूँ कि पूरे प्रयागराज जनपद में 9 फायर स्टेशन है, यहाँ पे 53 फायर स्टेशन प्लस 20 चौकियां और प्रयागराज में 175 मैन पावर है, यहाँ पे 1300 प्लस मैन पावर हमने डिप्लॉय कर रखा है। तो कितना बड़ा मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगाया गया है। लखनऊ जैसे बड़े जनपद में 11 फायर स्टेशन है, वहाँ पे 200 के आसपास मैन पावर है, यहाँ पे 1400 मैन पावर है, 53 फायर स्टेशन है। तो इसकी सिंसियरिटी को और गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रखा है। एक फायर स्टेशन का क्षेत्र 800 स्क्वायर मीटर के आसपास है, यानी अगर मध्य में फायर स्टेशन हो तो एक फायर स्टेशन की गाड़ी को ट्रेवल करने में इतनी भीड़ भाड़ में भी 3 से 4 मिनट से कम लगेगा। मतलब हमारा रिस्पांस टाइम 3 मिनट के आसपास है। और ये जितने भी मॉक ड्रिल रिहर्सल्स हुए हैं, चाहे रात को 3 बजे करवाया हो, 2 बजे करवाया हो, हम लोग का रिस्पांस टाइम जो है बहुत अच्छा था। सबने इसकी सराहना की है। तो हम सभी श्रद्धालुओं को जो हमारे कुंभ मेला में इस समय आ गए हैं या जितने भी श्रद्धालु भक्तगण देश से विदेश से अन्य प्रदेशों से यहाँ पे आना चाहते हैं, निश्चिंत होकर के आए। हम उनको अचूक फायर व्यवस्था देंगे और अचूक पुलिस व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, क्या डूम्स एंड डोन्ट्स में सिलेंडर रखना है, सिलेंडर से टैंक में रखे जा सकते हैं या नहीं? क्या जांच होगी जो बाहर? देखिए ऐसा है कि ये जो घटना हो गई उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार पुलिस को है। वो यहाँ के लोकल पुलिस अथॉरिटीज उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इसके बारे में तरह तरह के बातें बताई जा रही हैं। एग्जैक्ट क्या कारण था वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। नॉर्म्स के मुताबिक क्या टेंट्स में सिलेंडर रख सकते हैं? यहाँ तो और भी टेंट्स हैं, वहाँ भी सिलेंडर नहीं, देखिए ऐसा है कि टेंट्स में सिलेंडर से खाना बनता ही बनता है, या तो कोयले पे खाना बनेगा या लकड़ी पे बनेगा या फिर सिलेंडर पे बनेगा। प्रिकॉशन सब लोग बरत रहे हैं और बहुत सारी हजारों की संख्या में घटनाओं को प्रिवेंट किया है फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने और श्रद्धालुओं ने अपने विवेक से, अपने अलर्टनेस से। तो जो घटना हुई नहीं वो तो किसी के सामने आती नहीं है, लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए भविष्य के लिए अचूक व्यवस्था हम लोग करें, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपने रिसोर्सेज को हम और जनपदों से मोबिलाइज करके मेला क्षेत्र में देंगे कि जिससे आगे आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं जिसको हम लोग आकलन करके देखेंगे कि वो घटना जो है ना हो, और हो तो हमारा रिस्पांस टाइम वो जो है कम से कम हो, 2 मिनट से भी कम हो, हम डिप्लॉय करके रखेंगे। जैसे हमारे यहाँ 70 मैंने बताया कि फायर स्टेशन प्लस चौकी मिलके हैं, लेकिन हम लोगों ने 195 प्लेसेस पे डिफरेंट गाड़ियों को डिप्लॉय कर रखा है, यानी 195 फायर स्टेशन के बराबर क्षमता से हम लोग जो काम कर रहे हैं इस समय। तो हमारा रिस्पांस टाइम, हमारे वॉच टावर्स पे राउंड द क्लॉक वहां पे खड़े रहते हैं हमारे कर्मी, और कहीं पे भी दिन में या रात में आग को देखते हैं तो तुरंत हम लोग फेल ऑन दी सेफर साइड रिस्पॉन्ड करते हैं। और वहां पे जाकर के अगर सामान्य आग है, लकड़ी का लोग आग ठंडक से बचने के लिए आग ताप रहे हैं तो उसको भी जाकर के अटेंड कर लेते हैं कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। फायर टेंडर लेकर आप लोग के आसपास रहते हैं, सही बात है, हर सेक्टर में लगाए हैं आपने। क्या टेंट वाइज फायर एक्सटिंग्विशर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे घटना के बाद? 10,000 फायर एक्सटिंग्विशर हम लोगों ने लगा रखा है। मॉड्यूलर किचन जो होते हैं, बड़े बड़े मेगा किचन हैं, उसके लिए मॉड्यूलर फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया है। जो हमारे पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिक के पैनल्स हैं, उसमें ट्रेस ट्यूब फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया है। साथ ही साथ जो हमारे ई चार्जिंग स्टेशन हैं जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, उसके लिए 500 लिथियम आयन फायर एक्सटिंग्विशर दिए गए हैं। और सभी बड़े बड़े अखाड़ों में चौकियां खोली गई हैं, जो 13 अखाड़े हैं सब में हमारे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी रहती है। और 10,000 फायर एक्सटिंग्विशर हम लोगों ने इस बात जो है दे रखा है। 25 आगे बाकी और डिटेल्स हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो अमन शर्मा है वो बताएंगे। बताइए। 25 आगे ऐसी अब तक रिपोर्ट हुई है, आगे ऐसी थी जो कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो एक्सटिंग्विशर है उससे बुझाई गई, स्थानीय उसके द्वारा। तो स्ट्रेटेजिकली हम लोगों के द्वारा जो है 10,000 एक्सटिंग्विशर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फायर प्रिवेंट करने के लिए। और इसके अलावा जो है हमारी जो गाड़ियां जो हैं वो निरंतर पेट्रोलिंग पे रहती हैं और वॉच टावर्स पे लोग रहते हैं। ये भी फर्स्ट इंसिडेंट्स जो इसमें रिस्पॉन्ड हुआ है वो हमारी वॉच टावर ने ही देखा था।
तो वी आर मेंटेनिंग वेरी कांस्टेंट विजिल और बहुत ही स्ट्रांग जो है हम लोग अपना रिस्पांस है। कल भी आपने देखा होगा कि विद इन 2 मिनट्स वी आर रिस्पॉन्डिंग। 2 मिनट के अंदर डेढ़ से पौने 2 मिनट के अंदर गाड़ी आ गई थी यहाँ पर। हमारे सारे फायर कर्मी बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा माइल अपने को स्ट्रेच कर रहे हैं। दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। और अगर कोई फायर की सूचना मिलती है तो जो जिस अवस्था में उस अवस्था में अपना खाना छोड़ करके जिस कपड़े में उसी में चल देता है और प्रयास करता है कि जल्दी से जल्दी पहुंच करके इसको बुझाएं। यानी एक्स्ट्रा माइल चल करके एक्स्ट्रा एफर्ट करके हम लोग विजिल हैं और प्रयास हमारा यही है कि कोई भी घटना ना हो। सभी को मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल निश्चिंत होकर के कुंभ मेले में आएं और कुंभ मेले का आनंद लें और यहाँ पे पुण्य कमाएं।